जय हिंद प्यारे साथियों, आप लोगों का विकास वाला के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग नंबर सिस्टम यूपीपी एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम अपने आप में एक ऐसा सिस्टम है, यानी कि मैथ नंबर सिस्टम पे ही आधारित है। नंबर का सिस्टम, इसके बारे में हम जानेंगे। नंबर के सिस्टमों को जानेंगे। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम को हम हिंदी में संख्या पद्धति कहते हैं। नंबर सिस्टम हमारा टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, चैप्टर नंबर सिस्टम। हिंदी में हम इसे संख्या पद्धति कह सकते हैं। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति नंबर पर आधारित है। नंबर इसके दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है, इसके दो पार्ट हुए। इसका पहला पार्ट है रियल नंबर, जिसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। रियल नंबर, स्पेलिंग मिस्टेक, रियल नंबर। रियल नंबर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। दूसरा पार्ट है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। काल्पनिक संख्या। संख्या दो प्रकार की होती है। काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या का काल्पनिक संख्या वह संख्या होती है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसा कि काल्पनिक संख्या एक संख्या होती है, और रूट में कोई भी संख्या होगी, अगर माइनस में है तो उसे हम काल्पनिक संख्या कहेंगे। और कोई काल्पनिक संख्या, इसको हम दर्शाते हैं -1 को आयोटा आई से। इसका नाम है आयोटा आई से। कोई भी नंबर हो उसे हम आयोटा आई से ही दर्शाएंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। और हमको जो पढ़ना है वो ये इतना पढ़ना है, रियल नंबर, वास्तविक संख्या के बारे में ही पढ़ना है। इसी संख्या के बारे में ही पढ़ना है, रियल नंबर। अब हम रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे। हेडिंग होगी हमारी रियल नंबर, रियल नंबर, वास्तविक संख्या। रियल नंबर, रियल नंबर के दो पार्ट हुए। रियल नंबर के यानी दो बेटे हुए। एक बेटे का नाम पूर्णांक होगा, जिसे हम इंग्लिश में इंटीगर कहते हैं।
इंटीगर, ये हुआ डेसिमल, दशमलव, डेसिमल, डेसिमल हिंदी में दशमलव, दशमलव, दशमलव कहते हैं, दशमलव। ठीक। इंटीगर जिनको हम पूरे अंक कहते हैं, जिनको हम पूरे अंक कहते हैं। दशमलव को वे सॉरी पूर्णांक वे संख्या, इंटीगर वे संख्या होते हैं जो पूरे होते हैं। दशमलव पूरे अंक नहीं होते हैं, वो 3 अपान में लिखे होते हैं वे संख्याएं, उसे हम दशमलव कहते हैं, उसे दशमलव में निरूपित किया जाता है। ये पूर्णांक हो गया, मान लीजिए पूर्णांक पूर्ण संख्या 2 हो गया, पूर्ण संख्या 2, 3, 4, 1, 5, ये सब पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। डॉट डॉट 99 भी, 100, आगे भी ऐसी संख्या पूर्णांक में भी आती हैं। ये पूरे अंक वाली संख्याएं होती हैं, वो पूर्णांक कहलाती हैं। डेसिमल में जैसे होता है 3/4, इसको हल करेंगे तो ये डेसिमल, दशमलव के बाद अंक आएंगे, इसे हम डेसिमल कहते हैं। 4/5, 6/7, ये सब डेसिमल में आते हैं। 10/3, इसको नोट कर लेंगे। और रूट में भी संख्याएं कुछ होती हैं जिसे हम डेसिमल में दिखाते हैं। कुछ संख्याएं रूट की भी डेसिमल में आती हैं सॉल्व करने पे। ठीक है। अब पूर्णांक इंटीगर को देखेंगे। इंटीगर यानी पूर्णांक। पूर्णांक 2 होते हैं। एक पूर्णांक के एक 2 भाग अलग होते हैं, 2 भाग अलग होते हैं। जैसे एक पूर्णांक होता है इवन नंबर का, इवन यानी सम संख्या, सम। एक होता है ऑड, विषम संख्या। पहले इस पूर्णांक के बारे में हम जान लेंगे जो सम और विषम है। ठीक। इवन नंबर, इवन सम संख्या, सम संख्या कौन सी होती है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, उसे हम सम अर्थात इवन संख्या,
कहते हैं, इवन संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 etc बहुत सारी सम संख्याएं होती हैं। सम संख्याएं जैसे 1 से 50 तक में आधी संख्याएं सम होंगी, आधी संख्याएं विषम। 25 संख्याएं सम होंगी और 25 संख्याएं विषम होंगी। और 1 से लेकर 100 तक के बारे में पूछ रहा है तो उसमें 50 संख्याएं सम संख्याएं होंगी और 50 विषम संख्याएं होंगी। 200 में पूछ रहा है तो 100 संख्या 1 से 200 तक की पूछेगा तो 1 से 200 के बीच में जो होगा 100 संख्याएं सम होगी तो 100 संख्याएं विषम होंगी। ये चीज ध्यान देंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑड नंबर। ऑड नंबर ऑड नंबर ऑड नंबर विषम संख्या, विषम संख्या, ऑड नंबर विषम संख्या वह संख्या जो दो से न कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 1, 3, 5। एक तो मान लीजिए सबको काटता है, एक सबको काटता है, एक को कोई नहीं काट सकता। एक हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 2 ना काटे, 9, 11, 13, 15 डॉट इन्फिनिटी। और एक चीज ये भी ध्यान देंगे, 0 जो है सम होता है, विषम नहीं होता, क्योंकि सम संख्याएं वो होती हैं जिनके जोड़े बनते हैं। विषम में पूर्ण रूप से जोड़ा नहीं बनता किसी संख्या, एक बाकी रह ही जाता है। और सम में 2 का जोड़ा बनेगा। 2 का कोई भी संख्या होगी, आप लेंगे किसी भी अंक को लेंगे सम संख्या में, उसमें जोड़ा जरूर बनेगा। 2 संख्याएं होंगी, 2 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। इसे मान लीजिए हम लिए 4 का है, ये 4 लाइन खींचे, 2 का जोड़ा बनाइए तो एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये,
और 3 लिए, मान लीजिए 3, 1 2 3 पाई गए, तो 2 का जोड़ा तो एक बना, लेकिन एक सिंगल बाकी रहेगा। तो यही विषम संख्या का खासियत होती है। मान लीजिए 5 ले लिए, 5 में 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4, 4 5, तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बना, लेकिन एक जो है बाकी रह गया, इसलिए एक विषम है। जीरो, जीरो भी सम होता है। जीरो जो है, जीरो सम होता है। जीरो जो है सम होता है, सम। जैसे जीरो मान लीजिए, जीरो में दो जोड़े, दो जोड़े मान लीजिए तो 2 आ गया, 3 4 जोड़े तो भी 4 आ गया। इसी तरह जैसे -2 किए तो -2 आ गया, -3 किए तो -3 आ गया, नहीं माइनस सॉरी, -4 किए, दो दो मनी माइनस करते जा रहे हैं, जैसे 2 2। अब मान लीजिए 2, अब यहीं पे विषम कर रहे हैं, जीरो में विषम जोड़ रहे हैं, विषम होता जा रहा है। विषम जोड़े तो मान लीजिए एक जोड़े, एक ही हो रहा है तो ये विषम है। और विषम जीरो से विषम बने, विषम हो ही नहीं सकता जीरो, क्योंकि सम संख्या में जीरो सम ही संख्या होती है। सम दो जोड़ा है तो जोड़ा बन रहा है, लेकिन और जीरो में ऑड नंबर जोड़ा जोड़ा जा रहा है तो ऑड ही बन रहा है, ऑड ही नंबर बन रहा है ऑड से। और सम जोड़ रहे हैं, सम बन रहा है। -2 -4, ठीक। यहाँ तक हो गया। अब पूर्णांक के अगले भाग को देखेंगे। पूर्णांक के दो भाग और होते हैं, जैसे कि पहले होता था कि औरतों और पुरुषों को अलग 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 श्रेणी में रख दिया जाता था, लेकिन एक ये भी सिस्टम है कि 50 वर्ष तक के लोग को अलग श्रेणी में रखेंगे और 50 से नीचे वाले बच्चों को, लोग को अलग श्रेणी में रखेंगे। युवक बच्चे ने वो अलग श्रेणी में रखें। उसी तरह जो है इंटीजर के दो भाग और होते हैं, एक प्राइम, एक होता है कंपोजिट नंबर। एक होता है अभाज्य, यानी प्राइम, प्राइम। ये होता है भाज्य, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। अब इसमें हम जो है अभाज्य अभाज्य संख्या को देखेंगे। अभाज्य संख्या प्राइम, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वही संख्याएं होती हैं जो या तो एक से कटती हैं, फिर स्वयं से कटती हैं। प्राइम नंबर वे संख्या होती हैं, वे संख्या होती हैं जो या तो एक से
एक से या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं से ही कटेंगी और किसी संख्या से नहीं कटेंगी। तो या एक से कटती हैं या तो स्वयं से कटती हैं या तो स्वयं से कटती हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 हो गया, मान लीजिए 2 या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 9 3 से कटेगा। इसमें बात क्या कही गई है, या तो एक से कटेंगी या तो स्वयं से कटेंगी। तो 9 को हम नहीं लिख सकते, 9 को नहीं लिख सकते, 9 नहीं होगा। 11 स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा। 11 12 को नहीं लिख सकते, 13 को लिख सकते हैं, 13 या तो स्वयं से कटेगा। 14 को भी नहीं लिख सकते, 14 स्वयं से नहीं कटेगा, दूसरी संख्या 2 से कटेगा, 2 7 14। 15 भी नहीं लिख सकते, 3 से कट सेगा। 16 भी नहीं लिख सकते, 17 भी नहीं लिख सकते, 17 लिख सकते हैं, 17 या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा। 19 आदि संख्याएं हैं, etc। और जैसे कोई संख्या का प्राइम नंबर है, नहीं प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, उसका पता लगाने के लिए जैसे मान लीजिए लगाते हैं, लगाने के लिए पहले मान लीजिए 101 है कोई संख्या, इसका हम जो है पहले उसके इर्द गिर्द संख्या का स्क्वायर निकाल देते हैं। 10 मान लीजिए 10 का स्क्वायर है 100, 100 उसके बाद जो है 1 से 10 तक के प्राइम नंबर को से वह संख्या कटेगी तो वो प्राइम नंबर है, अन्यथा वह प्राइम नंबर नहीं है। जैसे मान लीजिए प्राइम नंबर हमारा 1 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, 2 भी हो सकता है, 2 भी, 1 3 5 प्राइम नंबर 1 3 5 7 2 1 2 3 5 7 9 9 नहीं होगा इसमें, सॉरी गलत हो गया। इसमें जो है 1 से 10 तक के प्राइम नंबर से नहीं कटेगी तो अभाज्य संख्या है, नहीं कटेगी 1 3 5 7 9 के प्राइम नंबर 9 तो होगा ही नहीं, पहली चीज तो प्राइम नंबर सॉरी से नहीं कटेगी तो यह प्राइम नंबर होगा, से नहीं कटेगी तो यह प्राइम नंबर होगा। ठीक, उसके बाद हम कंपोजिट नंबर पढ़ेंगे।
कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं, भाज्य संख्या वह संख्या होती हैं जो एक या स्वयं से न कटकर, वह संख्या दूसरी संख्या से करते हैं, जो एक या स्वयं से न कटकर दूसरी संख्याओं से करते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। वह संख्या होती हैं जो एक या स्वयं से न कटकर दूसरी संख्याओं से कटती हैं, उससे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12, 10, 12, 14 etc। और सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर 4 होता है और सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 होता है। और सबसे छोटी कंपोजिट अथवा भाज्य संख्या 4 होता है। भाज्य संख्या 4 होता है। ठीक, सबसे छोटी कंपोजिट संख्या 4 होता है। इसके बाद हम पूर्णांक के दोनों पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दशमलव, डेसिमल को जानेंगे। डेसिमल होता क्या है? दशमलव के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दशमलव के 2 बेटे हुए, यानी 2 पार्ट हुए। हम कह सकते हैं दशमलव के 2 बेटे हैं। ठीक, एक का नाम है परिमेय, इरेशनल नंबर। एक बच्चे का नाम है दशमलव के एक बेटे का नाम परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, दूसरे का नाम है अपरिमेय
संख्या, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कि 5 है, मान लीजिए 5 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं कि 5 को 5/1 लिख सकते हैं, 5/1 लिख सकते हैं। 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। इसलिए ये 5 यानी कि कोई भी पूर्णांक जो है परमेय रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर हम कह सकते हैं कोई किसी भी पूर्णांक को, पूर्णांक संख्या पूरी तरह से अंक लिखा जाए उसे हम पूर्णांक कहते हैं, अपरिमेय संख्याएं के दो पार्ट होते हैं। दशमलव के जैसे मान लीजिए एक हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल वे जिसे हम शांत दशमलव यानी कुछ दशमलव के कुछ अंक के बाद कप मूल से कट जाए, शांत दशमलव कुछ अंक के बाद शांत हो जाए, कट जाए, उसे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। शांत दशमलव 4/5, इसको हम काटेंगे तो 5 पॉइंट लगा, पॉइंट के बाद 5 40, शांत हो गया, कुछ अंकों बाद शांत हो गया। जैसे 25 है, 25/4, 4 छंग 24, उसके बाद 1 बचा, 4 दूनी 8, बचा 2 हाथ, शेष 2 बचा, 4 पंचे 20।